आजकल न्यूज़ में आपने सुना ही होगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के वखान कॉरिडोर को एनेक्स करने की तैयारी कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं वखान कॉरिडोर के बारे में। वखान कॉरिडोर 300 से 350 किलोमीटर की ज़मीन की पट्टी है जिसकी विड्थ 10 से 65 किलोमीटर में वैरी करती है। अगर हम अफ़गानिस्तान का मैप देखेंगे तो ऐसा लगता है ये हिस्सा ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान से जोड़ दिया गया है। वखान कॉरिडोर शेयर करता है बॉर्डर नॉर्थ में तजाकिस्तान से, साउथ में पाकिस्तान से और 92 किलोमीटर की बॉर्डर चाइना से, और इसका एक बड़ा हिस्सा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी जुड़ा है जो टेक्निकली भारत का हिस्सा है पर पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है और पाकिस्तान इसे कहता है गिलगिट बाल्टिस्तान। 19th सेंचुरी में रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच ग्रेट गेम चल रहा था। रशिया सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। प्रेजेंट डे ईरान, जिसे तब पर्शिया कहा जाता था, वहाँ के राजा को रशियन सपोर्ट था और अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों में रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। इस इन्फ्लुएंस से ब्रिटिश एम्पायर डर रहा था क्योंकि रशियन बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया, जो भारत की सबसे इम्पोर्टेंट कॉलोनी थी, उसके करीब आ रही थी। 1850 में पंजाब ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन चुका था। इससे ब्रिटिश इंडिया और रशियन इन्फ्लुएंस वाला अफगानिस्तान की बॉर्डर एक दूसरे से करीब आ गई। ब्रिटिश एम्पायर सोच रहा था कि रशियन एम्पायर अफगानिस्तान के जरिए ब्रिटिश इंडिया पे कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए ब्रिटिश चाहते थे अफगानिस्तान को कमजोर बनाकर रखा जाए और अफगानिस्तान में एक पपेट सरकार बनाई जाए जो रशिया को ब्रिटिश इंडिया में आने की एक्सेस ना दे। इस पॉलिसी को इम्प्लांट करने के लिए 1839 में तब के ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड ओकलैंड एक स्टेप लेते हैं। ये स्टेप उन पर बहुत भारी पड़ता है। 1839 में शाह शुजा नाम के पपेट रूलर को अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठाया गया पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की मदद से, पर अफगानिस्तान के लोग शाह शुजा को पसंद नहीं करते थे। एक तख्ता पलट में शाह शुजा को मार दिया गया और जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना की तरफ से शाह शुजा को सपोर्ट करने भेजे गए थे, जिनका नंबर 16,000 बताया जाता है, उन्हें भी मार दिया गया। कुछ को बंदी बना लिया गया और सिर्फ एक सोल्जर वहां से वापस आ पाया। इस ब्लंडर की वजह से लॉर्ड ओकलैंड को गवर्नर जनरल के पद से हटाया गया। के बाद भी अफगानिस्तान में ब्रिटिश इंटरफेरेंस हमेशा जारी रहा। ब्रिटिश की हमेशा से पॉलिसी रही है किसी भी जगह पर दखल दे फिर धीरे धीरे उस पर कब्जा कर ले। जो पॉलिसी उन्होंने भारत में अपनाई पर अफगानिस्तान में ये पॉलिसी चल नहीं पाई। फाइनली 1893 में 2600 किलोमीटर की बॉर्डर अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच बनाई गई। ब्रिटिश को मॉर्टिमर डोरेन रिप्रेजेंट कर रहे थे और अफगानिस्तान के तरफ से अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान थे, जिसे आज डोरान लाइन के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट में वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान को दे दिया गया। इस वखान कॉरिडोर को अफगानिस्तान को जोड़ने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, ब्रिटिश इंडिया और रशियन एम्पायर के बीच कोई भी डायरेक्ट लैंड लिंक ना हो। अगर हम मैप में पाकिस्तान के बॉर्डर देखते हैं तो हम देख सकते हैं पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया में जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। उसे सेंट्रल एशिया से ट्रेड करने के लिए अफगानिस्तान पर निर्भर रहना पड़ता है। वखान कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे बन सकता है। इससे पाकिस्तान को नए ट्रेड रूट्स मिलेंगे और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय कोलैप्स हो गई है। पाकिस्तान की जनता में पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट के खिलाफ डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। इस समय पाकिस्तानी जनता का मोरल बूस्ट करने के लिए और आर्मी की ताकत दिखाने के लिए वखान कॉरिडोर एक सॉफ्ट टारगेट है, जिससे पाकिस्तान की जनता का मोरल भी बढ़ेगा और आर्मी का सपोर्ट भी। पाकिस्तान इस तरह के अटैक अपनी जनता का सपोर्ट पाने के लिए पहले भी इंडिया पे कर चुका है, पर इंडिया से 4 वॉर हारने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता है इस समय इंडिया पे अटैक करना बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि पास्ट के तरह अमेरिकन और वेस्टर्न सपोर्ट अब पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रही है जो हासिल करना आसान हो। अफगानिस्तान वखान कॉरिडोर के जरिए 92 किलोमीटर की बॉर्डर चाइना के जिनजिंग प्रोविंस से लगती है। इस बॉर्डर का चाइना को कोई फायदा नहीं है क्योंकि चाइना की तरफ से इस जगह की टेरेन बहुत मुश्किल है और पहाड़ियों से भरी है।
यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बनाना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से इस बॉर्डर का नुकसान चाइना को ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से चाइना में अफगानिस्तान का ड्रग्स स्मगल होता है। और दूसरा, ये रीजन अफगानिस्तान के जिनजिंग प्रोविंस से जोड़ता है जहाँ पर उइगुर मुस्लिम रहते हैं। चाइना को हमेशा डर लगा रहता है अफगान तालिबान इन उइगुर मुस्लिम की मदद कर रिबेलियन ना खड़ा कर दे। तो अगर ये एरिया पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में रहेगा तो अफगानिस्तान और चाइना के जिनजिंग प्रोविंस के बीच एक बफर जोन बना रहेगा और पाकिस्तान अगर इस एरिया को कब्जा लेता है तो बिना चाइना के अप्रूवल के वो इतना बड़ा कदम नहीं लेगा। जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं, तजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। उसे अपना ट्रेड समंदर से करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो पाकिस्तान के इस कदम से तजाकिस्तान को पाकिस्तान के तरफ से नए ट्रेड रूट मिलेंगे जो उसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के जरिए ग्वादर पोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस देगा और तजाकिस्तान के लिए अरेबियन सी के रास्ते खोल देगा। पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पे कब्जा करता है तो किसी भी देश का सपोर्ट अफगान तालिबान को मिलना मुश्किल है। इंटरनेशनली कोई भी देश तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और जहां तक बैकडोर से तालिबान को हथियार देने की बात है, जैसे अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को दे रहे हैं, वो भी तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि पहले भी तालिबान को हथियार देने का नुकसान दुनिया आज तक भुगत रही है। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है, यानी साम्राज्यों का कब्रिस्तान। इससे पहले भी अफगानिस्तान में कई देशों ने कब्जा किया है पर लंबे समय तक वहां पर टिके रहना नामुमकिन है। ये हमने ब्रिटिश एम्पायर के समय भी देखा, सोवियत रशिया के हमले के समय भी और रिसेंटली अमेरिका के साथ भी देखा। पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पे कब्जा तो कर लेगा पर ये सांप के पूंछ पे पैर रखने के बराबर होगा। इससे पाकिस्तान अफगान तालिबान से सीधे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा जो लॉन्ग टर्म में उसे नुकसान ही देगा। अगर हम मैप में देखें, ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। टेक्निकली वखान कॉरिडोर POK का पार्ट है, टेक्निकली भारत का हिस्सा है जो 1947 वॉर से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। वखान कॉरिडोर पे कब्जा होने से वैसे तो भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर इससे पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन POK में स्ट्रांग होगी। आपने अभी रिसेंटली देखा ही होगा, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने तालिबान मिनिस्टर से दुबई में मीटिंग की है अफगानिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए। ये भारत का बहुत बेहतरीन कदम है, खासकर तालिबान पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच। हम भी इस कॉन्फ्लिक्ट पर नजर बनाए रखते हैं।